बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों। देखिए, ज़िंदगी में सबके पास कुछ ना कुछ पेंडिंग काम ज़रूर होते हैं। कभी अलमारी की सफाई करनी होती है, तो कभी फाइलें अरेंज करनी होती है और बहुत से छोटे-छोटे काम होते हैं, जो हमारे दिमाग में होते हैं, जो हमने डायरी पे नहीं लिखे हुए होते। और वही ये छोटी-छोटी चीज़ें जो नहीं है, जो छोटे-छोटे काम जो धीरे-धीरे हमारा नहीं है स्ट्रेस बन जाते हैं। आप चाहे जितना भी रिलैक्स होने की कोशिश करें, लेकिन ये जो छोटे-छोटे हमारे अटके हुए काम है ना, पेंडिंग काम, ये हमें है ना रिलैक्स होने देते नहीं है। तो इसके लिए हमें करना क्या है? इसके लिए हमें सबसे पहले करना है कि हमें वीक में 1 डे रखना है जिसको हम पेंडिंग वर्क डे का नाम देंगे और उससे हम अपना काम खत्म करना शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो तो स्टार्ट हो चुकी है। चले तो अब मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। इसमें सबसे पहले हम ये देखें, सुबह आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है। जैसे आप अगर उठती है 7 बजे तो आप साढ़े 6 बजे उठ जाएँ। आधे घंटा फ़र्क भी आपको बहुत ज़्यादा काम करने में मदद करेगा। ठीक है, आपने आधे घंटे पहले उठना है और फिर अच्छा-सा आपने नाश्ता करना है। नाश्ता जब आप अच्छा करेंगी, तो आपके पूरा दिन काम करने की जो नहीं है वो एनर्जी लो नहीं होगी, एनर्जी आपकी बॉडी में रहेगी। जब एनर्जी रहेगी तो आप खुशी से काम भी कर सकेंगी। ठीक है, अच्छे से आपने नाश्ता करना है। नाश्ता करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी केयर भी आपने छोड़नी नहीं है। नाश्ता करने के बाद आप अपने बालों में अच्छी तरह ऑयलिंग कर लें। ऑयलिंग करने के बाद आपने क्या करना है, कोई अच्छे से रिलैक्स कपड़े पहने जो काम में अटके नहीं, यानी फुल स्लीव्स की कमीज़ें जो होती है ना, जिसकी आपको आस्तीन हाथ में आ रही है, ऐसी जो हाफ स्लीव्स की पहन लें, कोई ऐसी पहन लें ना जो कि काम करने में आपको आसानी हो। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना है दोपहर का अच्छे से खाना बनाना है जल्दी से, और खाना ऐसा बनाएँ हल्का-सा जो सबको भी पसंद है और आसानी से बन जाए। ज़्यादा खाने को जो नहीं, ज़्यादा किचन में टाइम ना लगाएँ, जल्दी से रेडी करके अपने काम पे निकल जाएँ। अच्छा, यहाँ मैंने सबसे पहले शुरू किया है अपनी अलमारी से, ठीक है? अपने वार्डरोब से हम शुरू करेंगे काम। जी, मेरी वार्डरोब में तो बहुत ज़्यादा काम उसमें बाकी थे। सबसे पहले तो मैंने वो सब गिफ्ट निकाल दिए जो मुझे मिले थे, जो मेरी भाभी ने, जो मेरी बहनों ने, जो रिश्तेदारों ने जो दिए थे ना, वो मैंने सारे निकाल दिए, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है ना कि थक कर आते हैं और जो हमें गिफ्ट मिले होते हैं, जहाँ अलमारी में हमें जगह मिली, हम उधर रख देते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि सारे ये गिफ्ट निकाल के एक तरफ करेंगे, और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम बाज़ार अक्सर जाते हैं, तो हमें चीज़ें पसंद आ जाती है ना, तो उस वक़्त हम ले लेते हैं कि फिर बाद में पता नहीं कब आना हो बाज़ार और हमें फिर ये चीज़ मिले या ना मिले। तो ये सब चीज़ों को मैंने एक जगह रख दिया। अच्छा, मेरे पास इस वक़्त है ना ऑर्गेनाइज़र जो बॉक्स होते हैं ना, वो नहीं था, तो मैंने एक गत्ते का डब्बा लेके उसी पे एक पुरानी शर्ट, बच्चे की जो नहीं पुरानी शर्ट पड़ी हुई थी, वही उसपे मैंने लगा दिए। मतलब आप अलमारी में रखेंगे ना तो इससे ना बुरा नहीं लगेगा, खाली डब्बा तो बुरा लगेगा ना, आप चाहे तो इसे ग्लू से पूरा अच्छे से फिट भी कर सकती हैं। बस ये देखिए, मैंने इसके अंदर एक गत्ता रखा और ये जो जितने जो पैक की हुई चीज़ें हैं ना बिल्कुल, जो हमें अभी यूज़ नहीं करनी है, उसको एक बॉक्स में डाल के इसमें रख दें, तो इससे ये होगा कि ये बीच में तो आएँगे नहीं, और आपको जब अगर देखना हो, निकालना हो, चीज़ इस्तेमाल करनी है, आपने फ़ौरन निकाली और फिर जब वो यूज़ हो गई तो आपने उसे हैंग कर दी। अभी चूँकि ये चीज़ें नहीं हैं और ज अलमारी में इधर-उधर बिखर रही है, तो इसको एक तरफ एक बॉक्स में रख दें। अच्छा, इस चीज़ में ना रहें कि कोई ऑर्गेनाइज़र आप खरीदेंगे ही तो अपनी अलमारी अरेंज कर पाएँगे। ऑर्गेनाइज़र के बगैर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप सफ़ाई से तरीके से अगर आप रखेंगे तो आपकी चीज़ें मैनेज हो जाएँगी। ऑर्गेनाइज़र के चक्कर में चीज़ें पड़ी रहें, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। आप जो चीज़ मिल रही है उसको थोड़ा-सा सही करें और करना शुरू कर दें। अच्छा, यहाँ मेरे पास जो है नी बहुत सारे स्कार्फ भी पड़े थे। अच्छा, मैं यहाँ ब कहूँगी कि जो चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं कर रही ना, जो आपके पास पड़ी हुई है और जो आपको लगता है आप आइंदा भी इस्तेमाल नहीं करेंगी। अच्छा, ये चीज़ें भी काफ़ी मुझे स्कार्फ जो नहीं गिफ्ट में ही मिले थे, जो वैसे के वैसे अभी देखें टैग लगे हुए ही रखे हुए हैं काफ़ी, तो मैंने यूज़ ही नहीं करे। बिल्कुल मैं वैसे ही टैग लगा हुआ। अच्छा, ये भी ऐसे ही रखे थे, जब ये सामने होंगे तो चीज़ जब जितनी सामने होगी ना तो आपके इस्तेमाल में भी आ जाएगी, क्योंकि अक्सर चीज़ें ना इधर-उधर हो भी जाती है अलमारी में, कपड़ों में। तो ये तो मैंने बिल्कुल अभी इस्तेमाल ही नहीं किया, तो फिर ये मैंने हैंगर एक था घर में, फिर भी इस पे सारे लगा के सामने ही हैंग कर दूँगी, ताकि अब तो विंटर्स आ रहे हैं, वैसे भी ये चीज़ें इस्तेमाल हो जाएँगी। अगर ये कोने में ऐसी पड़ी रहीं तो आपकी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल में भी नहीं आएँगी। बस इसको अरेंज करने के बाद मैंने यहाँ रख दिया। अच्छा, अब हमें करना क्या है? जी, आपने करना क्या है, सबसे पहले अपनी अलमारी चेक करें, सारे कपड़े निकाल के देखिए, किसी का ट्राउज़र लेना है या किसी का दुपट्टा लेना है तो एक डायरी में लिखते जाएँ। जो कपड़े आपको फिट नहीं आते हैं, इन्हें सेल पर लगा दें या फिर डोनेट कर दें, ठीक है ना? डोनेट कर दें या फिर सेल पे लगा दें। अच्छा, जो कपड़े आपने इस्त्री करने हैं, इनको एक जगह पे रखें ताकि कहीं जाना हो तो कपड़े आपको बिल्कुल रेडी मिले। वो कपड़े जिन पे बटन लगाना हो, लेस लगाना हो या उनकी स्टिचिंग थोड़ी खराब हो गई हो, उनको एक तरफ रखिए। अच्छा, देखिए, ये चीज़ें जो अब है ना, एक जब जिन दुपट्टों की आपने पीको करानी है, जैसे ये मेरे पास दुपट्टा है, इसका सूट मेरे पास
मैं इसको वैसे भी बगैर पीको किए भी मैंने एक दफ़ा इसको इस्तेमाल कर लिया है। अब इसकी पीको नहीं हुई, इसको जो चीज़ें आपके पेंडिंग काम निकल रहे हैं ना, जिसकी वज़ह से आप इसको यूज़ नहीं कर पा रहे, किसी की शर्ट बहुत लॉन्ग आ गई है, रेडीमेड में ऐसा होता है ना लॉन्ग शर्ट आ जाती है कभी, या फिटिंग का मसला होता है, ये मेरे पास सारे शिफॉन दुपट्टे हैं जिनकी अभी पीको करनी है। इन सब का काम, ऐसे काम जिनके बटन रह गए हैं या लेस लेनी है या स्टिचिंग खराब हो गई है उसको ठीक करवाना है, वो सब आप एक थैले में, एक जो नहीं है इसमें डालने, बैग में डालने, और फिर जब आप बाज़ार जाएँ ना, बस ये उठाओ और एक ही दफ़ा में बाज़ार जाके एक ही दफ़ा में ये सारी चीज़ें ले लें। अच्छा, अलमारी में सिर्फ़ वही चीज़ें रखें जो आपके काम की हैं, ठीक है? अच्छा देखिए, अलमारी में जब वही चीज़ें होंगी ना जो यूज़फुल होंगी, जो आपके काम की होंगी, तो इससे एक तो अलमारी जो नहीं है आपकी भरी-भरी नहीं लगेगी, पुरानी चीज़ें हटा दें, इससे आपके ना एनर्जी भी बनती है। जब आपकी अलमारी बिल्कुल सेट हुई हुई है ना, और टू द पॉइंट कपड़े हो कि आपने जो पहनने हैं ना, बस उनको जो रहेगा उनको कंप्लीट करें और पूरी अलमारी अपनी एक ही दफ़ा सेट कर लें। ट्राउज़र, दुपट्टे, बटन, लेस जो भी काम है ना, उसको एक दिन में निकाल के सारी अपनी अलमारी एक दफ़ा सेट कर लें, ताकि आप कहीं जाएँ आएँ तो आपकी एनर्जी लो नहीं हो और आपको ना एनर्जी ज़ाया नहीं हो ना, हमारी टेंशन बनती है क्या पहनना है, क्या करना है। जब चीज़ें रेडी हुई भी, सबके लेस, बटन, ज़ुक सब कुछ लगा हुआ होंगे ना, रेडी होंगे कपड़े, तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बस आपने निकालना है, पहनना है, बस जाना है। इससे आप बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी बचती है। अच्छा, आज के दिन जो नहीं है, मैंने अपने पेंडिंग डे का जो नहीं है, 1-2 काम ऐसे रखे हैं जो बहुत पेंडिंग हो रहे थे। एक तो अपनी अलमारी देखिए, आपको बहुत ज़रूरी है, जब आपके कपड़े रेडी हो ना तो आपको बहुत कंफर्टेबल लगता है ना, आप जहाँ भी जाना, आप बस अपने कपड़े लिए, पहने और 2 मिनट में आप रेडी हो गए। जब चीज़ें ऐसी बची हुई हो ना कि उसकी लेस, बटन ये बाकी हो ना, तो बहुत आपको टेंशन होती है। बस एक ही दफ़ा में ये काम निपटा लें। अच्छा, यहाँ मैंने किचन कैबिनेट के, मैं कब से सोची थी कि इस पे शीट लाके लगाऊँगी। शीट तो मैं लेकर आ गई थी, लेकिन इस शीट को पड़े हुए मेरे ख्याल से 15 दिन तो गुज़र ही गए होंगे रखे हुए। तो मैंने सोचा फाइनली भई इसको, अब ये ना पूरा सामान निकालो, फिर किसी डेली रूटीन में फिर सारी सफाई करो, फिर इसको लगा लो। तो मैंने सफाई जो नहीं है इसको करके बस ये शीट बिछा ली। इस शीट का देखिए फ़ायदा पता है क्या है? इससे एक तो सफाई आसानी से हो जाती है। आपको बार-बार सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, इसकी जो वुड लगी हुई होती है ना, वो भी खराब नहीं होती। शीट पे कुछ ऑयल गिर जाए या पानी गिर जाए ना, बस एक कपड़े से आप इसे आराम से साफ कर सकते हैं। और आपके जो ये जो कैबिनेट लकड़ी के बने हुए होते हैं ना, तो इसमें थोड़ी-सी अगर नमी हो जाए ना, या फंगस भी नहीं आती इसको लगाने से ना, ये सारा ही नमी जो नहीं है, ये शीट नमी है जज़्ब कर लेती है, और कैबिनेट आपके बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा आप जो है ना, ये देखने में क्लीन और नीट एंड क्लीन लुक लगता है। अच्छा, ये लगाने के बाद मैंने सोचा था सारे अप्लायंसेस एक जगह ही रखूँ, ताकि जो नहीं सारे अप्लायंसेस साफ करके एक ही जगह रख दिए, ताकि ना आपके वक़्त की बचत भी हो जाती है। और आप यकीन करें, ये चीज़ें ना पेंडिंग तो होती हैं, आप अगर आप इसे कर लें ना एक दफ़ा, तो आपको बहुत ही सहूलत हो जाती है। जो चीज़ें पेंडिंग काम करने के साथ-साथ ना चीज़ों को अरेंज भी कर लें। अरेंज करने का फ़ायदा ये होगा, जितने आपकी चीज़ें अरेंज होगी ना, उतना ही आपका वक़्त बचेगा, उतनी ही आपकी एनर्जी बचेगी, यकीन करें। अच्छा, वो ऊपर वाला कैबिनेट तो मैंने कर लिया था, मैं नीचे आ गई, ये भी मैंने सारे निकाले। अच्छा, नीचे मैंने जो नहीं है इसके बिछा रहे थे, एक पेपर आता है ना, कलर, वो बिछा रखा था, वो कब से मैं सोची थी, बस हम मैंने ये सारे निकाले, रिमूव करे। अच्छा, ये जो नहीं बिल्कुल चिपक जाते हैं लकड़ी से, ये बिल्कुल अच्छे नहीं होते, लगा के इसको मैंने बस अच्छे से साफ किया, और नीचे मैं सारे अपने वो बर्तन रखूँगी जो ज़्यादा यूज़ में नहीं आते। जो चीज़ें आपके यूज़ में नहीं आती ना, उनको भी धो के साफ करके एक दफ़ा अरेंज करके रख दें। उससे देखें आपको कोई, एक तो आपको खुद को इन चीज़ों से बहुत एनर्जी मिलती है। आप यकीन करें, आपका घर साफ-सुथरा मैनेज रहेगा ना, आपका स्ट्रेस लेवल उतना ही कम होगा, आप उतना एनर्जेटिक फ़ील करेंगी। जितनी चीज़ें अरेंज होंगी, जितने आपके पेंडिंग काम कम होंगे। देखिए, पेंडिंग काम का क्या काम है क्या? अगर पेंडिंग हम आपके सर पे सवार रहे ना, मतलब तो फिर आप ये ना सोच-सोच के हलकान होते रहते हैं। अगर हर वीक में आप एक दिन ऐसा निकाल लें ना कि आपने अपने सारे पेंडिंग काम इतने, देखिए जब वो पेंडिंग रहेंगे नहीं, जब हर वीक में आप काम करती रहेंगी ना, तो पेंडिंग आपका कोई काम नहीं बचेगा, फिर आपके सारे काम जो नहीं है वक़्त के साथ-साथ होते रहेंगे। आप जितने वक़्त के साथ आपके काम होते रहेंगे, उतना घर आपका अरेंज होता रहेगा, और उतना ही आप रिलैक्स और अच्छा फ़ील करेंगी। अच्छा, काम करते हुए अगर आप बोर होती हैं ना, तो आप कोई म्यूज़िक लगा लें, कोई नाच, जो भी आपके पसंदीदा चीज़ें जो आप सुनना पसंद करते हैं, वो लगा लें, और उसको लगा के आराम से एन्जॉय के तरीके से काम करें। काम को जो नहीं एन्जॉय करके करें, बोझ समझ के ना करें। इस तरह थोड़ी-सी रिलैक्स होगा ना आपका काम, जैसे-जैसे खत्म होता जाएगा, आप रिलैक्स भी होना शुरू हो जाएँगे। तो काम को इस तरीके से करना, बिल्कुल खुशी से, तैयारी के साथ, प्लानिंग के साथ, पूरी तैयारी के साथ काम करेंगे ना, तो ये काम आपको बोझ भी नहीं लगेंगे। एक-एक करके जब आप करेंगे, सारे काम आपके खत्म हो जाएँगे। अच्छा, यहाँ काम के बीच में जो नहीं हमारे इधर की खजूरें
आ गई थी कि माली ने खजूरें उतार के दे दी थी। अब ये भी एक काम बीच में आ गया। खैर मैंने इस काम को जो नहीं है एक तरफ रख दिया, क्योंकि जो पहले ज़रूरी काम है ना, पेंडिंग काम, जिसका आज मैंने सोचा है करने का, पहले वो करूँगी, उसके बाद जब टाइम मिल जाएगा तो ये खजूरों का भी काम फिर मैं ये बाद में करूँगी। ठीक है, अच्छा ये इसको तो मैं एक तरफ निकाल के रख दूँगी। अब बच्चों से ये काम करवा लेंगे, बच्चे स्कूल से आएँगे तो वो भी ये काम कर सकते हैं आराम से बच्चे। बच्चे ज़रा शौक से भी कर लेते हैं ना इस किस्म के काम, तो बस ये खजूर इसमें से अलग करेंगे, इसके पैकेट बनाएँगे और फिर जिसको देना हो वो दे दिला के इसको फारिग होंगे। ये काम भी एक लंबा काम होता है, इस खजूरों को अलग करना उतर-उतर के। अभी तो उतार के उसने थोड़ी-सी दी है, जब सारी खजूरें उतर के आ जाएँगी इकट्ठी तो फिर इस काम को मैं शुरू करूँगी। अच्छा जी, अब मुझे निकालनी थी सर्दी के लिए बेडशीट में, तो सर्दी के कर्टन्स तो मैं, अच्छा सर्दी में मैं अलग पर्दे लगाती हूँ, गर्मियों में अलग, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा हल्के लगते हैं ना, तो आपको गर्मी भी ज़रा कम लगती है। अगर सर्दी में आप थोड़े मोटे पर्दे लगाए, मोटी बेडशीट बिछाए ना, तो थोड़ा एक माहौल भी, घर का लुक भी ज़रा चेंज हो जाता है और थोड़ा डिफरेंट भी लगता है ना, एक चीज़ देख-देख के बंदे ना बोर हो जाता है। अच्छा देखिए, ये चीज़ें एक दफ़ा की खरीद होती है, आपकी ये सालों-साल चलती है, चाहे वो आपकी बेडशीट हो या पर्दे हों। बस आप उनको तरीके से रखेंगे ना, तो वो आपकी चीज़ें सालों-साल चलेगी। और देखिए थोड़ा-सा चेंज भी मिल जाता है ना, चेंज मिलता है आपको घर में तो थोड़ा-सा अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ हमारे यहाँ तो इतनी सर्दी आती भी नहीं, मैंने सिर्फ़ 2-3 शॉल निकाली है और अपनी बेडशीट कर्टन्स मैंने ऑलरेडी बदल दिए हैं, ताकि जो नहीं है ज़्यादा काम एकदम नहीं पड़े ना, थोड़ा-थोड़ा हम करते रहें। अच्छा मैं बताऊँ, ये बैग जो नहीं है, यकीन करें स्टोरेज बैग इतने अच्छे हैं ना, आप यकीन करें, इसका कपड़ा भी इतना अच्छा है, ये मैंने मँगाए थे, हर बच्चे का एक मँगा लिया था, उसमें जो नहीं सबके कपड़े अलग-अलग रखती है। इससे ये होता है कि आपकी चीज़ें अरेंज रहती हैं, आपके जो नहीं है उठा के जो प्लास्टिक के थैलों में भर-भर के रखो ना, वो बहुत बुरा लगता है। एक दफ़ा आप ले लें बस, इसमें अपने कपड़े रखें और ना आराम से इसे रखें, सालों-साल ये चीज़ चलती है। इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, यहाँ सब बच्चों के मैंने अलग-अलग मँगा लिए थे और इसमें इनके सारे जो नहीं विंटर के कपड़े रखे हुए सारे इसमें रख दिए, और जो नहीं आपको आसानी भरी, बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। अच्छा बहनों, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, पेंडिंग काम का मतलब सिर्फ़ ख़त्म करना नहीं है, उसको ख़त्म करना है इस तरीके से, अच्छे तरीके से उसे अरेंज करके भी रखना है, ठीक है ना? ताकि आप उसे देखें तो आप एप्रिशिएट करें अपने आप को कि आपने सारा काम कितने सिर्फ़ ख़त्म ही नहीं किया, बहुत अच्छे तरीके से अरेंज भी करके रखा है। और दिन के आखिरी में जब अपना काम आप सब कर लें, तो उसके बाद अच्छे से शावर लें, अच्छी-सी एक चाय और साथ अपनी पसंद का एक स्नैक ज़रूर लें। ये अपनी एफ़र्ट को एप्रिशिएट ज़रूर करें और अपने आप को थपकी दें ज़रा कि आपने आज का पूरा टास्क कर लिया। ये जो नहीं है, ये चीज़ें आपको नहीं नेक्स्ट वीक के लिए बहुत मोटिवेट करेगी और आप में एक जज़्बा पैदा होगा कि आपने अच्छे तरीके से अपना सिर्फ़ काम ही नहीं किया, आपने देखिए अपना अच्छे से ऑयलिंग करके अपना शावर भी ले लिया और अपने फुल अपनी चाय को एन्जॉय कीजिए। जी, ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।